जैसा मेरे राम जैसा परम देवता न देखा मेरे राम जैसा परम देवता न देखे मेरे राम जैसा परम देवता न देखा मेरे राम जैसा परम देवता न देखे मेरे राम जैसा देवता भी देखे महादेवता भी देखे 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 राम जैसा परम देवता न देखा मेरे राम जैसा परम देवता न देखे मेरे राम जैसा परम देवता न देखे मेरे राम जैसा राजा भी देखे महाराजा भी देखे 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 राम जैसा परम राजा न देखा मेरे राम जैसा महाराजा ने देखा मेरे राम जैसा महाराजा न देखा मेरे राम जैसा महाराजा न देखे मेरे राम जैसा महाराजा न देखा मेरे महाराजा न देखे मेरे राम जैसा इतना सुंदर गुरु जी कहते हैं राजे भी देखे महाराजे भी देखे 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 राम जैसा महाराजा न देखा मेरे राम जैसा महाराजा न देखे मेरे राम जैसा महाराजा न देखा मेरे राम जैसा महाराजा न देखे मेरे राम जैसा ज्ञानी भी देखे महाज्ञानी भी देखे 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 राम जैसा परम ज्ञानी न देखा मेरे राम जैसा परम ज्ञानी न देखा मेरे राम परम ज्ञानी न देखा मेरे राम जैसा परम ज्ञानी न देखा मेरे राम जैसा राम जैसा हुआ नहीं हो, होने वाला नहीं है। और शिव चरित्र कल भी कहे हम, शिव जी राम जी शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहि न सुहावा। राम जी का दास कहिएगा और शिव जी का विरोध कहिएगा, होगा नहीं। दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है। तो इधर कैसे शंकर जी का ध्यान तोड़ाया जाए, तो उधर देवता लोग भेजे कामदेव को, जाइए। कामदेव गया तो सोचा कि वो तो समझ गया कि अब तो मेरा मृत्यु निश्चित है। वो सोचा हम कैसे करें, डर से कांप रहा है कामदेव। फिर मन में विचार हुआ कि अगर इधर से जाते हैं तो देवता लोग खतुरेंगे, तो उससे अच्छा है भगवान के हाथ से कहानी मरे। ऐसा मन में विचार कर, जय हो क्या बात है, आइए इधर बैठिए। तो कथा के बहुत रसिक आदमी है, जहां भी कथा होता है जान जाते हैं, तब पहुंच जाते हैं। तो एक वृक्ष पर कामदेव चढ़ा और अनुसंधान कर दिया।
शंकर भगवान का ध्यान टूटा कि कौन। इधर उधर शंकर भगवान देखने लगे तो कोई नजर नहीं आया। फिर ध्यान दे, तरु पल्लव मह रहा लुका के बैठा हुआ है कामदेव। और तब शंकर भगवान, आपको मालूम है, श्राप दे जलाकर भस्म कर दिए। कामदेव को भस्म कर दिए। सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयउ कोप कंपित त्रय लोका। तब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भयउ जरी छाड़ा। जल गया कामदेव और हाहाकार होने लगी। हाहाकार भयउ जग भारी अडर पे सुर भय असुर हाहाकार होने लगा। देवता लोग डर गए। लेकिन रति, देखिए देवता कितने स्वार्थी है, अपने फिर भी नहीं आए, रति जी को भेजे। कामदेव की पत्नी रति जी है, उनको भेजे। रति जी छाती पीटते हुए बाबा भोला के पास पहुंचे और बाबा भोला से अनुनय विनय किया। लोग कहते हैं कि राम जी में कृष्ण जी का कथा नहीं है। कैसे नहीं है? ये 2 लाइन कृष्ण के लिए समर्पित है। यह बाबा ने आशीर्वाद किया कि जब जदुबंस आशीर्वाद दिया, रति जीत चली। अब देवता लोग सोचे कहीं बाबा भोला फिर तपस्या में नहीं चल जाए, इसलिए जल्दी चलो। ब्रह्मा जी को अगुआ करके चले। देवता लोग पहुंच गए कैलाश के दिव्य शिखर पर और बाबा कहते हैं कि पृथक पृथक तिन कीन्ह प्रशंसा अभये प्रसन्न चंद्रय। बहुत सुंदर बाबा बैठे हुए हैं। देवता लोग ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। दोनों हाथ ऊपर उठा के भक्तों, दोनों हाथ ऊपर उठा के सब लोग हाथ हो जाए। हाथ किसी का बनता नहीं रहे, दोनों हाथ ऊपर उठा के ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
एक बात बताइए, प्रशंसा अपनी किसको अच्छी नहीं लगती? अर्थात सबको अच्छी लगती। शंकर भगवान के पास पहुंचे, महापुरुष का संदेश आया। महापुरुष ने लिखा भगवान की प्रशंसा कैसे देवता कर रहे हैं। शंकर तेरे जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। घटा के अंदर प्रशंसा। भगवान बोले भूत भावन। भगवान भूत भावन ने कहा क्यों आए हैं? थोड़ा मजाक किए शंकर भगवान। शंकर भगवान थोड़ा देवता लोग से मजाक किए कि बोले कृपा सिंधु वृष के तू कहूँ अमर आए के हेतु। मजाक करके हे अमर लोग आप क्यों आए यहाँ? आप तो अमर हैं, फिर यहाँ क्यों आए? मजाक करने का भी ढंग होता है। तो क्यों आप आए? ऐसा सुनकर
देवता लोग थोड़ा, लेकिन ब्रह्मा जी ने स्थिर किया। और तब ब्रह्मा जी ने, किसी देवता को हिम्मत नहीं हुआ कि कहें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आपका विवाह महोत्सव देखना चाहते हैं। शंकर जी, जिसका एक बार विवाह हो गया है और दोबारा कहिए विवाह करने तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, जपाल में कौन पड़ेगा। बाबा भोला भी कहे कि अगला जन्म का अच्छा नहीं है, इस फेरा में हम नहीं पड़ेंगे भाई। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, भोलेनाथ, अगर आप विवाह नहीं कीजिएगा तो तारकासुर का वध नहीं होगा। बाबा भोला ने कहा कि अनुभव ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग के लिए हम परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। इसी को गीता जी में क्या कहा? इसी को गीता जी में कहा कि सबसे बड़ा क्या है? दूसरे को धर्म। धर्म क्या है? दूसरे का हित करना। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो बाबा भोला ने कहा कि आप लोग के हित के लिए हम विवाह करेंगे। अनुभव ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग के लिए करेंगे, नहीं तो थथुन्ना चूरते रहेगा। तो मैं करूंगा। बाबा भोला तैयार हो गए और देवता लोग तब आनंदित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जाइए आप लोग। अब यहां सवाल एक बहुत बड़ा है। ऐसा देखे हैं, अब विवाह के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन लड़की कहां मिलेगी? सवाल है ना। कौन जाता है? किसके पास? ब्रह्मा जी ने, सप्तऋषि का आगमन का प्रसंग है, सप्तऋषि का आगमन है। सीता जी को सब करके लगन पत्रिका धराया गया और तैयारी होने लगी। बारात की तैयारी होने लगी। बाबा तुलसी के शब्दों में 91 बालकांड दोहा क्रमांक 91 में बाबा लिखते हैं कि लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, अहो ही सगुन मंगल बग करही अप्सरा। मंगल बधाई बजने लगी हो। लोग कहते हैं हमको, क्या बड़ी झूम के कथा कहते हैं। क्यों? आनंद में रहते हैं। झूमता है तो सब लोग ना हो, रम पीने वाले भी झूमते हैं। और राम जी के, हम तो राम पीने वाले, लेकिन अंतर दोनों में क्या है? अंतर क्या है दोनों में? रम पीने वाले गटर में गिरते हैं और राम रस पीने वाले राम जी के चरण में गिरते हैं। एक अंतर और है, आगे थोड़ा और बढ़िएगा तब समझ में आएगा। रम पीने वाले जब गटर में गिरते हैं तो उसका मुंह कुत्ता चटता है कि नहीं? और वहां वाले को लोग कहते हैं, राम कथा करो। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। मैं कहता हूं, मुझे कौन जानता था इस तेरी बंदगी से पहले, मैं तुमको ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। आप लोग आज जानते हैं हमको, हम कौन हैं, लेकिन राम जी की कृपा हुई, राम भजन गाते हैं, इसलिए आप हमको मानते हैं। कितना सुंदर साधक ने कहा, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं तुझको ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। मेरी कुछ नहीं थी कीमत, मेरी कुछ नहीं थी कीमत, जैसे खाली सीप होती तुमने भर दिए हैं मोती। हे प्रभु, आपने इस बालक पर ममता बरसाकर मोती भर दिया इसमें, आज सब लोग जानते हैं। तो अंतर यही है। अंतर क्या है? एक अंतर और। अब देखिए, ये फूल से रस निकालना है, ये फूल से रस अगर निकालना है तो हम भी मसर दिए इसको, रस तो निकल गया थोड़ा बहुत, लेकिन मधुमक्खी भी इससे रस निकालता है ना। अंतर दोनों में क्या है? मधुमक्खी जब रस निकालता है पुष्प से तो पुष्प नष्ट नहीं होती है, अपने भाव में ही रहती है, और उसका
जो मध निकलता है वो जीवन रक्षक बन जाता है। लेकिन हम अगर मसल के निकाले, फूल भी छन्न भिन्न हो गया और वो रस भी किसी काम का नहीं हुआ। तो राम रस गाने वाले समाज में सुगंध फैला देते हैं, जैसे मध जीवन दे देता है। ये अंतर है। लोग कहते हैं अंतर क्या? अंतर बहुत है। गाने के लिए तो मीरा जी भी गाई, मीरा जी गाई कि नहीं गाई? है ना? कोई कहे मीरा हो गई पागल, कोई कहे कुलनाशी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। नाची तो मीरा जी भी न हो और श्रीदेवी भी नाची। अंतर है दोनों के नाचने में कि नहीं है? मीरा जी प्रभु के लिए, गिरधर के लिए नाची और वो अपने पैसा कमाने के लिए नाची। दोनों में अंतर है कि नहीं है? गाना सबको आता है, सूरदास भी गाए, मोहम्मद रफी भी गाया, लेकिन अंतर है ना दोनों में। तो मैं यह निवेदन आपको इस प्रसंग से कर रहा हूं कि राम शिव चरित्र में, रामचरित्र में, कृष्ण चरित्र में, दुर्गा चरित्र में लीन रही। जिसका भी मन इसमें लग गया, साधक ने बहुत सुंदर कहा, जिसकी लागी रे लगन भगवान ने, जिसकी लागी रे लगन भगवान ने, उसका दिया रे जलेगा। जिसकी लागी रे लगन भगवान ने, जिसकी लागी रे लगन
जिसने किसने जिसने जिसने ABCD जेड तक जिसने राम नाम गुण गाया लगे न दुख की छाया रे राम नाम दुख सुख का साथी जोड़ इसी से नाता रे जिसकी लागी रे लगन भगवान रे उसका दिया रे जलेगा तूफान में भी दिया जलेगा हो चकाचक। तो बाबा इधर बारात की तैयारी हो रही है, लेकिन विचित्र बात है। अब सोचिए दुल्हा अगर नहीं जाएगा तो नाश्तों नहीं पूछता है आजकल के, कहता है आदमी दुल्हा को तब नाश्ता चले है। लेकिन यहाँ विचित्र बात है, लगे सवारन सकल सुर, सब अपना अपना विमान सजा रहे हैं, इसमें पाउडर लगा रहे हैं देवता लोग। अब दुल्हा के कोई ठिकाने नहीं है, कोई पूछने ही नहीं आया, तैयारी करे नहीं आया। विचित्र बात है कि नहीं है? तो गण लोग कहा बाबा कोई आया नहीं, अब टाइम नजदीक हो आ गया है तो दूसरे जगह जाना, अपने घर में तो कैसू रह लेते हैं, दूसरे जगह जाना है तो थोड़ा तैयारी हो जाए। कुछ जिसको नहीं रहता वो मांग के भी कपड़ा पहन के जाता दूसरे जगह। तो बाबा तैयारी हो जाए। गण लोग कहा बाबा कहे नहीं चलो ना इसी चलेंगे, लेकिन गण लोग मनाया तो बाबा मान गए। और तब तैयारी होने लगी। कैलाश पर है ही क्या जो तैयारी होगा। तो जो राख था भस्म उसको पाउडर बना दिया, पूरे देहिया में लगा दिया। बाबा कहते हैं शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट जो काम दहन का समय उनका जटा बिखर गया था उसको समेट के अब सांप से बांध के कैसे मौरी बना दिया, मुकुट बना दिया मौर। और जटा मुकुट यही मौर समारा, यही सांप का वहां जो यूज किया सर्प का, उस सांप का नाम था यही। सांप में भी क्वालिटी होता है। और बाबा कहते हैं कि कुंडल कन कन पहिरे ब्याला, ब्याल नाम के सर्प का कुंडल बना दिया, कान में हो कुंडल। और तब बाबा कहते हैं तन विभूति पटके हरिछाला, पूरे शरीर में राख लपेट दिया पाउडर चकाचक। और तब गरल कंठयरु नरसिर माला, कंठ में माला जो खोपड़िया धैल था स्मशान से ले आया और उसी को बना के पहना दिया। अशिव बेस शिव धाम कृपाला, बाबा को सजा दिया। और बाबा एक हाथ में डमरू और एक हाथ में त्रिशूल, कर त्रिशूल यरु डमरू विराजा,
और तब विष्णु भगवान का समाज आया और कहा, कितना सुंदर है। बाबा तुलसी कहते हैं कि सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्लह अनुरूपा। विष्णु भगवान कहते हैं कि ऐसा बारात में कैसे होगा। हम लोग अलग अपना समाज कर लेते हैं, हम लोग समाज अपना अलग कर लेते हैं। बाबा का समाज चलने लगा। गांव के कीर्तनिया ने गाया, भोला सजलन बरियात हो, देविका पे परनामा। भोला सजलन भोला सजलन बरियात हो, देविका पे भोला चल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं का समाज अलग कर लिया जाए। देवता लोग समाज अलग कर लिया। अब बहुत गड़बड़ हो गया। शंकर जी के समाज में 2 4 10 गो लोग बचे। गण लोग कहा बाबा उन्हें ओते हमें 10 5 गो। बाबा बोले क्या करना क्या है ये तो बताओ। तो आपका आज्ञा हो बाबा तो कुछ हम अपना समाज बढ़ा लें। बाबा बोले ठीक है जैसा तुम लोग का इच्छा हो। और तब बहुत सुंदर
बाबा यहाँ लिखते हैं शिव अनुशासन। शिव जी का अनुशासन पाके श्रृंगी ने भृंगी को तेर दिया। जो ही भृंगी को तेरा, नाइलैंड, थाईलैंड, अमेरिका, चाइना, गाइलैंड, जितना भी भूत प्रेत पिशाच जोगनी जमात था, सब बाबा का आवाहन सुना, सब आ गया, सब आ गया। और सब एक ही बात बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। अब सोचिए, सोचिए, अगर 10 सज्जन गांव में है तो पता नहीं चलता है, लेकिन एक दुर्जन हो जाए तो कितना जल्दी पता चलता है। विचार कीजिए, चर्चा का विषय बन जाता, फलन्ना कटवा ऐसे हो, फलन्ना कटवा ऐसे होता है कि नहीं होता है। अब भूत प्रेत जोगनी जमात आ गया, बाबा गद गद हो गए। यहाँ लिखते हैं कि नाना वाहन नाना बेसा, अभी से शिव समाज में देखा। अपने समाज को देख के दिक्कत कहाँ है? एक गंजेरी 20 गंजेरी पैदा कर देता है, लेकिन एक भगत 10 भगत नहीं पैदा करता। दिक्कत ये है। इस प्रसंग के माध्यम से अपना समाज बनाइए। हम ये निवेदन करता हूं, आपसे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं। जैसे एक ही वाला, हम नामों नहीं लेते हैं, हम नामों लेना पाप इसका समझते हैं। जानते हैं ये जो तोड़ता है लोग, उसका हम नाम नहीं लेते हैं। उसका नाम क्या रखे हैं मालूम है? नट बोल्ट। हम नाम लेना भी पाप समझते हैं। खाने का बात हटा दीजिए, उसका नाम हम रखे नट बोल्ट। तो जो लोग समझ जाए बोलते हैं, तो जो जानता है वो समझ जाता है, वो पापा वो बोल रहे हैं। बेटवा कहेगा पापा ही बोल रहे हैं। हमारे घर में बेटा भी नहीं खाता है, पूना ऐसा टाउन में रहता है, वो भी नहीं खाता। सब जानते हैं, बड़ाई करने की बात नहीं है। ठीक रखता है मेरा बेटा, सब करता है, पूना ऐसा टाउन में रह के। कारण जहां इधर उधर किया तहां खाना बंद। तो समाज बनाइए। देखिए ना, शिव जी अपना समाज को देखकर हर्षित हो गए। आप लोग भी भगत पैदा कीजिए। 2-4-10 दिन देखते हैं, जो खैनी खाने वाला रहता है वो कहेगा खैनी खाओ ना। 2-4-10 दिन खिला दिया, फिर आदत पड़ गया, फिर मांगेगा ये जरी लाबो ने नहीं हो। अब तोरा आदत हो, लाबो खोज के हमरो खिलाबो, हमरो खिलाबो। तो आदत दिलवाइए। अगर कोई कहे कथा में चल हो, नहीं, अरे आइसक्रीम देवो चले, 2-4 दिन लाइए उसको, और फिर देखिए 6ठा दिन से तो वो आपसे पहले आके जब बैठल रहेगा। ये मेरा गारंटी है, ये मेरा गारंटी है। आदत डालिए, आदत डालिएगा ना तो सब होता है। शिव जी अपना समाज को देखकर हर्षित हो गए। बाबा कहते हैं कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर केकरो एको मुख नहीं है हो। किसी को 5 मुख, किसी को 10 मुख, किसी का सुअर जैसा मुख, किसी का गधे जैसा मुख। अब विचार कीजिए, जिसके समाज में ऐसा होगा कितना भयावह लगता होगा। है? कितना भयावह लगता होगा। बिनु पद, कोई किसी को पैरे नहीं है, किसी को 10 पैर है, और कोई मल्लू से हलवाई जैसा हो, एकदम मोटा, और कोई एकदम हवाबार। बाबा कहते हैं छंद में है। यहाँ कभी आप लोग के गांव में मौका मिलेगा, हमारी टीम खुद रहेगी, तब देखिएगा प्रसंग कितना मजा आता है मंजने में। तनकीन गौवत पीन बाप, ऐसे हम लोग कहते हैं, नहीं पकड़ पाएंगे नहीं, इसलिए एकदम भजन गाए कहां आपके, गईवे नहीं की। तो यहां लिखा हुआ है, खरस्वान सुअर स्वीकाल मुख गण बेश, अग्नि
को गनय बहुन जिन्स प्रेत पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने, वर्णन नहीं है। अब बारात जा रही है, बारात जा रही है कैलाश के दिव्य शिखर से हिमाचल। बाबा तुलसी कहते हैं 93 बालकांड दोहा क्रमांक 93 में, नाच ही गावहि गीत परम तरंगी भूत सब देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विनीत। नाचते गाते हो, आजकल के नौजवान खूब नाचता है, नाचते नाचते बेहोश हो जाते। यहाँ भी भूतवा सब गा रहा है, क्या गा रहा है? अरे भूतवा नाचे दे दे आगे जा रही है और बारात, यहाँ बाबा कहते हैं कि बारात नगर के निकट आ गई। जब बारात आती है तो अगुवाने के लिए लोग बाहर जाते हैं ना, अगुवाने के लिए गए तो आगे शिव का, आगे ब्रह्मा जी का समाज था। लोग देखे तो प्रसन्न हो गए, बारात इतना सुंदर है तो लड़का कितना सुंदर होगा। जो गांव के लोग थे जो अगुवानी के लिए गए थे वो कहे कि जब बाराती इतना सुंदर है तो दुल्हवा कितना सुंदर होगा हो। मने मने देवता लोग कह रहे हैं आ रहे है तब का चुमर छोड़ता आ रहे है तब पता चलता कैसे नहीं आए। आगे ब्रह्मा का समाज गया और तब बाबा भोला का समाज आ गया और आ गया तो फिर वही बात, भूत लोग आ रहा है, उसका अलग ताल रहता भूत के। कहे ना जरिए रहता समाज तब देखते कैसे हो, तो मजा आता है कहने में। प्रसंग देखिए ना, पसीना चल गया
इंतजार कर रहे हैं, स्वागतम 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 स्वागतम। फिर भूत गा रहा है, भूतवा नाचे नगर निकट बरात सुनी आई, नगर निकट बरात सुनी आई, घर भर शोभाय दिखाई, हर के सुर से निहारी, हर के हरि देख यति भय पुकारी, समाज जब देखन लागे, समाज जब देखन लागे, चले वाहन सब लागे, चले समाज जब देखन लागे, चले वाहन सब भागे, हर कीरत कह रहे सयाने, सब लय जीव पराने, क्यों ही जो सयाने वृद्धा लोग थे वो रुके शिव समाज देखकर, अब बच्चा लोग भागा और गया तो घर में बोलता है, माई माई दरवाजा लगाओ, माई दरवाजा लगाओ, माई। माई पूछती है हुआ क्या? लड़का बोला, नहीं माई पहले दरवाजा खिड़की बंद करो, बारात नहीं जमराज का सेना आ गया। बारात नहीं है माई, जमराज का सेना है, जल्दी दरवाजा। और कैसे? बाबा का यही लेखनी का विशेषता है कि जैसे है वैसे लिखते हैं इसमें, यही बाबा का लेखनी का विशेषता है। बाबा कहते हैं कि बालक जाकर कहता, कहिए काहे के ही जाई न बाता, कहिए कहिए काहे के ही जाई न बाता, कहिए जम कर धार की भाव बड़ी आता, बड़ पौधा बस है सवारा, श्याल कपाल विभूषण लड़का क्या कर रहा? हे माई, जमकर धार की धाव बड़ी आता, ही हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, बाबा तुलसी का लेखनी कर रहा है। जमराज का सेना आ गया है माई, ये बारात नहीं है, जमराज का सेना आ गया है। एक बच्चा ने थोड़ा दम रोका, तब कहा, माई नहीं जानती हो, बड़ बौड़ा बस सवारा। माई दुल्हा पागल है। इसी शब्द में बच्चा बोला होगा, हमको ऐसा लगता है। यहाँ लिखा हुआ, हम अपने मन से नहीं, आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो इसमें है ना लिखा, बड़ बौड़ा, लड़का बौड़ा है, पगला है हो, अब सहाय सवारा। क्या किस पर?
तो बैला पर सवार है, बैला पर सवार है। अब ब्याल कपाल विभूषण छाया, पूरे शरीरिया में राख लगते हुए मई। इंद्र भगवान का कृपा हो गया था, वो दो चार फूही पड़ा दिए थे, तो कोई राख लपेट ले फूही पड़ जाए, कैसा भ्याकने लगता है, सोचिए विचार कीजिए। लड़कावा देख के कुल कह रहा है कि पूरे शरीर में, इतना ही नहीं बाबा छंद में कहे, तन छार ब्याल कपाल भूषण लगन जटिल भयंकर संग भूत प्रेत पिशाच विकट मुख रजनीचरा पूजियत रहहि बरात में पुण्य बरत करई देखी जो मारी नागर आसयत लड़िकन कही आसयत लड़िकन हे माई, क्या कहे, बड़वा नंगे है माई, दुल्हवा दुल्हवा नंगे है माई, हम नहीं कह रहे। देखिए बाबा कहते हैं, तन छार ब्याल कपाल भूषण नगिन जटिल भयंकरा, नग्न है, भयंकर लगता है देखने में, संग भूत प्रेत पिशाच। हे माई, सब भूत पिशाच लेके आया है, तो उसका फल क्या? बाबा तुलसी कहते हैं, जो जियत रहहि बारात देखत, जो जिएगा देख के वही ना बारात देखेगा भाई। इसलिए केवड़िया लगाओ, दरवाजा लगाओ, जल्दी लगाओ। इस प्रकार बाबा भोला की बारात 8:30 में हम खत्म कर देंगे। तो लड़के लोग कहते हैं, समुझी महेश समाज सब जननी जनक मुस्कान बाल बुझाए विधि निडर हो। हे माई, बच्चे को समझाया माता ने, बच्चा को सुलाकर, और तब बारात देखने। इधर अब बारात को परीक्षण के लिए लेकर सब बारात वाले दरवाजे पर आ गए। दरवाजे पर आते हैं ना बारात परीक्षण के लिए। और तब इधर मैना जी आरती की थाली सजा कर रखे हुए थे। कंचन थार सोहबर पानी परीक्षण चली हरहि हरसानी विकट बेस रुद्र ही जब देखा अबल नौर भय भय विशेषा भागी भवन पैठी अति त्रासा गए महेश जहाँ जन्माला मैना शुभ आरती संभारे सुमंगल गा वही नारी। मैना की आरती संभारी हुई है और संग में सखिया लोग मंगल गान गा रही है। इतना ही में बाबा भोला जो बाघंबर पहनाया था ना, वो किसी तरह खिसक गया, तो नंगे थे। तो लोग महिलाएं लोग देखी तो कुछ तो ऐसे भागी। इतना ही में जब ही मैया आरती उतारने मैना जी गई तो हिस्सा पकड़ दो और ये बीच के भागी मैना जी अंदर। नारद जी को पता चला। अब नारद जी फेर में पर अगुआ। पूरे रामचरितमानस में 4 विवाह की चर्चा है। पूरे रामचरितमानस में 4 विवाह की चर्चा है। नारद विवाह, नारद जी अपने विवाह में अगुआ अपने बन गए, शादी संपन्न नहीं हुआ। यह नियम है, बिना अगुआ की शादी नहीं होती। और सुपनखा अपने विवाह में अपने अगुआ बन गई, शादी संपन्न नहीं हुआ, विवाह संपन्न नहीं हुआ। तो बिना अगुआ के तो इस विवाह में कौन अगुआ है? नारद जी। शादी संपन्न हुआ है। और राम जी के विवाह में आपको मालूम है दाढ़ी वाले विश्वामित्र अगुआ है, शादी विवाह संपन्न हुआ। तो विवाह में कभी भी बिना अगुआ के विवाह नहीं होता है।
और सबसे भार जब तक लड़की का सिंदूरदान नहीं होगा अगुए पर रहता है। कुछ हुआ तो दोनों तरफ से गाड़ी होता है। माताएं लोग गाती है कैसे कैसे, तो हम गा नहीं सकते व्यासपीठ से। अरे ऐसा ऐसा गाड़ी छिया छिया की कहने का। तो अगुआ के अब नारद जी का धड़कन तेज हो गया, नारद जी का धड़कन तेज हो गया। इधर मैना जी अंदर गई और छाती पीट के माथा पीट के रोने लगे, कहने लगे, क्या कहने लगे, गाली देने लगी नारद जी को। इतना ही में किसी ने कहा कि किसी ने पूछा कि यह वर कौन बताया था, तो नारद जी, और गाली देने लगी। हो कुछ चीज में प्रांगत है चाहे नहीं, इसमें तो कहना नहीं। लगन हो तो एकदम फाड़ा भी गाली देती है माता लोग। अच्छा है, वही आनंद है। ससुरारी बिना गाड़ी के नहीं होता है। ससुराल गए गाड़ी ने सुनला तो की मजा, जरे बाप माई के उठा उठी होले तब ना मजा आइले हो, पता चले ससुरारी है। अच्छा भी है सौभाग्य, हम शिकायत नहीं कर रहे हैं आप लोग का, माफ कीजिएगा। अच्छा है, थोड़ा मंगल गान होता है तो अच्छा लगता है, वही शोभा है। किसी ने कहा नारद जी ने यह वर बताया है, बाबा तुलसी कहते हैं। मैया और माथा पीटने लगी और कहने लगी, नारद लड़का बच्चा नहीं है, इसलिए पर घर घालक लाजन भीड़ा। दूसरे के घर को फोड़ने में उनको क्या लाज नहीं लगा क्या? मैना जी कहती है, अच्छा अब ध्यान में आया, बांझ की जानी लगता है वो बच्चा नहीं है, इसलिए बांझ प्रसव का पीड़ा नहीं जान सकता है, इसीलिए लगता है हमारे को ऐसा बता दिए। बहुत गाली दी, इतना ही में मैया जी आ गई और मैया जी कही, हे माते, जैसा मेरा माथा में लिखा हुआ था वही है, अब क्यों किसी को दोष लगाना। और तब मैया कहने लगी, सभी सखियां कहने लगी मैया से, मैया यानी पार्वती जी से सब कहने लगी, ए पार्वती, यह बौड़ा वाले इतना तपस्या कैले हैं, ये पगल वाले। मैया कहती है, क्या कहती है, थोड़ा सा लय में बजाइए।
मैया कहती है, बहुत सुंदर, यह मेरा भजन बहुत प्यारा भजन है। शंकर विवाह प्रसंग में यह बहुत ही मेरा प्यारा भजन है। मैया अपने सखिया को कहती है कि बौरहवा के लिए नहीं, पगलवा के लिए नहीं, तुम नहीं जानती हो ये है कौन। अरे हमार जोगिया हो, हमार जोगिया हो, हमार जोगिया, डमरू बजावे सब लोग गाइए, साथ में सब लोग गाइए। शिव मंदिर में कथा हो रही है, सब लोग गाइए। बहुत प्यारा भजन है महाराज जी का। ताली बजा के गाइए सब लोग।
दुल्हवा। पार्वती जी कहती है कोई एक जगह का राजकुमार होता है, लेकिन मेरा दुल्हवा को तुम नहीं जानती हो। क्या है? बहुत सुंदर साधक ने लिखा, साबा लोग के दुनिया करे सारा जग सेवा, साबा लोग के दुनिया करे सारा जग सेवा, लोक के उदेवा करे सारा जग दोनों हाथ ऊपर उठाइए, सब लोग हाथ निकालिए चादर से। ये अवसर बार बार नहीं आएगा। साक्षात भोलेनाथ कहीं न कहीं सुन रहे हैं ये कथा। पुराना शिव मंदिर धन्य है। बोलिए संत जयराम जी महाराज की, शंकर भगवान की। शंकर भगवान से प्रार्थना की, मैया हे प्रभु थोड़ा नगर के लोग को दिखा दीजिए। और तब शंकर भगवान पीताम्बर पहनकर तैयार हो गए। और तब मड़वा पर आए ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से सिंहासन बनाया। और तब बाबा सिंहासनस्थ हुए। मैया को लेकर सखियां आई और बाबा का संदेश आया। जस विवाह के, कैसे राम विवाह में विवरण है थोड़ा सा, लेकिन शंकर विवाह में विवरण नहीं है कैसे विवाह हुआ। जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि ने तो सब करवाए। जैसा विवाह का रीति है यहाँ लिखा हुआ है वैसा कराया गया। और मैं निवेदन करूं, आप अपने धर्म पत्नी को बुला के लाइए। 5 जो यहाँ पुरुष और दोनों प्राणी हैं, पति पत्नी दोनों है, जोड़ा जो है वो आ जाइए, वो आएंगे। शंकर जी को आप कीजिएगा और सिंदूर वहां रखा हुआ होगा और ये पार्वती जी को सिंदूर कर देंगे। आइए और लोग आइए, पति पत्नी 5 आदमी। और इसके होने के बाद जो महिला को सौभाग्यशाली है वो आके यहाँ सिंदूर ले ले, अभी कर सकती है, घर में जाके थोड़ा सा सौभाग्यशाली महिला करे जो आपको हो। चलिए।